नमस्कार आदाब। आप सभी का स्वागत है हमारे ट्यूट्स अकेडमी चैनल में। आज हम एक्सेल के मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है जो है हमारे एक्सेल का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा। आई होप यू विल गेट सम नॉलेज फ्रॉम माई वीडियो एंड डेफिनेटली यू विल गेट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो ऑन आवर स्क्रीन। तो जैसा कि देख सकते हैं हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो आज का टॉपिक हमारा व्हाट इज़ MS Excel, different between workbook and worksheet, how many worksheet can be added in a workbook, how many columns and rows can be inserted in a worksheet. Okay, then उसके बाद हम पहला टॉपिक देखते हैं MS Excel क्या है। MS Excel जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसे एक्सेल के नाम से भी जानते हैं, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आंकड़ों को टेबुलर फॉर्मेट में ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, कैलकुलेट, शेयर एवं प्रिंट आदि करने का कार्य करता है। MS Excel को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट MS का फुल फॉर्म आपको पता चल गया होगा कि इसका फुल फॉर्म ये होता है MS Excel। ठीक है, अब MS Excel यूज़ क्यों करते हैं हम? MS Excel इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें, अगर आप जाओगे बड़े बड़े कंपनियों में तो हमें मतलब डेटा बहुत सारी होती है। जैसे कि अगर आप ई-कॉमर्स का काम करते हैं या डेटा मैनेजमेंट का काम करते हैं या डेटा एंट्री का काम करते हैं, तो हमें बहुत सारी डेटा को मैनेज करना होता है। तो उस डेटा को मैनेज करने के लिए हमें MS Excel का यूज़ करना होता है। तो MS Excel मोस्टली यूज़ करते हैं हम कैलकुलेशन के लिए। क्योंकि हमें इसमें इतने सारे फंक्शन दिए जाते हैं और एवं खुद से भी हम फार्मूलाज़ को क्रिएट कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज एंड फंक्शन वी कैन मेक आवर वर्क ईजी। सो इसीलिए हम MS Excel का यूज़ मोस्टली करते हैं। ऑफिस में मोस्टली ऑफिस में किया जाता है और रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे आप कुछ ख़रीदते हैं, अगर आपको उसका हिसाब रखना है तो पहले क्या होता था कि पहले कॉपी किताब में लिख लिया जाता था कि हाँ भाई ये लाया और हमें इतने इतने तारीख को लाया। लेकिन अब क्या है कि उसमें क्या होता था कि अगर सपोज़ कि कॉपी किताब कहीं रखा हुआ है और मिल नहीं रहा तो क्या करें। अब इसमें क्या है कि अब अपने डेटा को सेपरेट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी खोलिए मिल जाएगा आपको और डिलीट होने का कोई चांस नहीं है। अगर आप सही से रखते हैं तो आपके लैपटॉप में सेफ रहेगा। दूसरा टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट। तो ये होता क्या है डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट। वर्कबुक एक एक्सेल फाइल है जिसमें कई वर्कशीट होती है। अब जैसे ये है, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी एक्सेल। ये अगर हम होम टैब पे जाएं और न्यू पे क्लिक करें, यहाँ देखिए ब्लैंक वर्कबुक लिखा है, देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक बुक। तो मतलब अगर मैं इस पर क्लिक करके एक क्रिएट करता हूँ तो इसी की तरह जैसे पहला खुला हुआ था उसी की तरह एक और खुल जाएगा। तो इसे हम कहते हैं वर्कबुक। ठीक है, अब हमारा है वर्कबुक को वर्कशीट में नहीं जोड़ा जा सकता। पहले तो ये जान लो कि वर्कबुक और वर्कशीट में अंतर क्या है। वर्कबुक एंड वर्कशीट, ये जो पूरा सेटअप खोला हुआ है इसको हम वर्कबुक कहते हैं। और जो वर्कबुक में ये जो 3 डिफ़ॉल्ट शीट आती हैं इनको हम बोलते हैं वर्कशीट। अब अगर इस पर कर्सर रखिए, यहाँ पे कर्सर रखिए तो यहाँ लिखा आएगा, देखिए नीचे इंसर्ट वर्कशीट, है ना, आ रहा है ना। इसका शॉर्टकट भी होता है शिफ्ट F11। अगर शिफ्ट F11 दबाइएगा तो इंसर्ट होते जाएगा जितना मर्जी जितना चाहे। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। इसको व्यावसायिक वातावरण में कार्य करने के लिए वर्कबुक का उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक मतलब होता है कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई ऑफिस का वर्क करते हैं, लाइक ई-कॉमर्स हो गए, तो ये व्यावसायिक है।
ये इन सब वर्क को कहते हैं व्यावसायिक। मतलब व्यावसायिक समझ सकते हैं आप व्यावसायिक क्या होता है। तो इन सब कामों में एक्सेल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका कारण ये है कि जो भी हम अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में आप जानते हैं कि कितना हमें हिसाब उसाब रखना होता है। तो इसमें क्या है कि फॉर्मूले की मदद से और फंक्शन की मदद से हम हिसाब या कैलकुलेशन को अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इसीलिए ये ज़्यादा ही यूज़ होता है व्यावसायिक के लिए। ठीक है, अब आते हैं वर्कशीट क्या होता है। एक वर्कशीट में डेटा वाली एक एकल स्प्रेडशीट होती है। जो स्प्रेडशीट और वर्कशीट क्या होता है, एक ही होता है। अब जैसे उसने बोला कि वर्कशीट में स्प्रेडशीट मतलब ये चीज़ जो शीट होती है इसको वर्क, ठीक है। तो कोई इसमें कन्फ्यूज़न होने की कोई दिक्कत गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है वर्कशीट को वर्कबुक में जोड़ा जा सकता है। मतलब ये कह रहा है कि ये जो पूरा सेटअप है, ये जो पूरा ओपन हुआ है, तो इसमें हम वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि एक वर्कबुक में हम कई सारे वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। कैसे, हमने अभी क्रिएट करके बताया था कि इसमें ऐड करते जाए ये होते जाएगा, है ना, ये होते जाएगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि ये जो पूरा वर्कबुक है उसमें हम शीट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस शीट में, इस वर्कशीट में हम वर्कबुक को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं वर्कशीट को लर्निंग या एजुकेशनल सेटअप में प्राथमिकता दी जाती है। इसका मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये कह रहा है कि अगर हमें कोई चीज़ भी सीखना है या कुछ चीज़ भी जानना है तो हम वर्कशीट को मतलब पहले लाते हैं, क्योंकि वर्कशीट पे ही तो हम वर्क करेंगे। कोई भी अगर हमें फार्मूला लगाना हो, जैसे अगर हमें सम का फार्मूला लगाना है तो हम वर्कशीट का यूज़ करेंगे, am I राइट। तो क्या होता है कि जैसे सपोज़ कि हम सम का फार्मूला लगा दें, तो अब रेंज सेलेक्ट कर लिया और ये तो कुछ भी सीखना हो तो ऐसे ये चीज़ होता है सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, इसलिए इसको प्राथमिकता दी जाती है सबसे पहले। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं लास्ट टॉपिक है हमारा, हाउ मेनी वर्कशीट कैन बी एडेड इन अ वर्कबुक। क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चले देखते हैं कितने ऐड कर सकते हैं हम। वी कैन ऐड 255 वर्कशीट इन वन वर्कबुक, मतलब 255, समझ सकते हैं, 255 वर्कशीट हम ऐड कर सकते हैं इसमें। ये जो ऐड दिख रहा है ना, इसको शिफ्ट F11 से भी हम ऐड कर सकते हैं। तो 255 शीट ऐसी ऐड कर सकते हैं। बट वर्कबुक की कोई लिमिट नहीं है, हम वर्कबुक जितना मर्जी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके लैपटॉप या लैपटॉप की मेमोरी में कितना ज़्यादा स्पेस है। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो आपके दोस्तों को भी नॉलेज मिलेगी इस चीज़ के बारे में। धन्यवाद।